my name is Mohit Bhatia and I welcome you all to this beautiful series of class 9 and 10, and today is the session for class 9. This is the chapter number 2 of class 9, Motion Humanity, and this is the third lecture of chapter number 2. I do really expect that all of you must have watched lecture number 1 and lecture number 2 before coming to this lecture number 3. भाई आज लेक्चर नंबर 3 है मोशन ह्यूमैनिटी की. जिन लोगों ने लेक्चर नंबर 1 और 2 ना देखा हो उन लोग पहले लेक्चर नंबर 1 और 2 देख ले. कहाँ मिलेगी वीडियो भाई? प्लेलिस्ट बोल के एक सेगमेंट है, वहां जाना है. क्लास 9 और क्लास 10 की अलग अलग प्लेलिस्ट है. क्लास 9 के प्लेलिस्ट में जाना है. जिनकी जो वीडियो मिस्ड है या फिर जो वीडियो को रिविजन पर्पस में यूज करना है जाकर देखें. उसे देखने के बाद ही यहां पर आए. लेक्चर नंबर 1 और 2 देखे बिना थर्ड लेक्चर पे ना आए. भाई फिजिक्स में ना कंटिन्यूएशन बहुत मैटर करता है. अगर पीछे की वीडियोस देखे बिना इधर आओगे तो शायद थोड़ा सा गड़बड़ लगेगा चीज की. अच्छा ये टर्म कौन है, ये टर्म कौन है, नहीं पता. ये सारे टर्म्स बस जानने के लिए पीछे के 2 वीडियोस देखने पड़ेंगे. अन्य तो अगर तुम्हें सारे टर्म्स पता है, 1 और 2 का हल्का का ब्रशअप कर लियो, तब इस लेक्चर को कंटिन्यू कर सकते हो. राइट, सो लेट्स बिगिन विद द डिस्कशन फॉर द डे. द टॉपिक फॉर द डे विल बी इक्वेशन ऑफ मोशंस, एंड आई एक्सपेक्ट दैट ऑल ऑफ यू मस्ट बी thinking why we are not doing graphical interpretation first and we are doing this before graphical interpretation. See, I do really believe to talk about graphical interpretation of motion, we need to have hands-on equation of motion first. ठीक है, ये equations के बारे में अगर बात कर लेंगे तो थोड़ा सा और concept develop हो जाएगा. तब तक करते करते फिर ग्राफ्स पर बात करेंगे. उसके बाद ग्राफ हम लोग लास्ट में लेने वाले हैं. ठीक है, शुरू करें फिर क्लास आज का. भाई it will be a very small session. Let's begin with the basic ideology of the session. I won't put a lot of burden on you. It will be a small session. मैं चाहता हूँ आस्ते आस्ते स्लोली हर एक चीज़ लेते जाएं. और किसी को कोई भी डाउट रहता है, कोई भी टॉपिक पीछे हो भी चुका है, वहाँ पर भी भाई कमेंट सेक्शन में आके जाकर जो भी डाउट आ रहा है, जो भी दिमाग में सवाल उठ रहा है, उसे बता सकते हो. I'll try my level best to have a doubt session very soon once a good number of doubt is accumulated. Right? This much for this beforehand discussion. Let's begin with the topic for the day. So, equation of motions. So, for motion of a body moving with uniform acceleration, matlab whatever we'll talk about here is only for uniform acceleration or constant acceleration. We are not talking about variable acceleration cases. हम लोग उन्हीं मोशंस की बात कर रहे हैं जो यूनिफॉर्मली एक्सेलरेट करती है, जिनका एक्सेलरेशन बदलता है, उनकी बात यहां पर नहीं की जा रही है. राइट? The following 3 equations give the relation between initial velocity. So there are 5 terms: u, v, a, t, and s. There are 5 terms. But what do you mean by initial velocity? Let's say you start observing a motion. The moment you start observing the motion, the velocity you observe of that body is your initial velocity. अब जैसे एग्जांपल लेते हैं, एक गाड़ी है. बाय द वे बता दूं, ये सारी बातें जो ये इक्वेशंस दिख रही है, ये सिर्फ तब के लिए ट्रू है जब एक्सेलरेशन क्या हो, कांस्टेंट. और हम लोग के डिस्कशन चल रहे हैं सिर्फ मोशन इन 1 डायमेंशन. इसका एक और नाम हो सकता है मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन. भाई स्ट्रेट लाइन में मैंने बताया है पीछे के लेक्चर्स में 2 ही डायरेक्शंस होती है. एक डायरेक्शन को अगर नाम दे दोगे प्लस डायरेक्शन, तो दूसरे डायरेक्शन को नाम दे दोगे माइनस डायरेक्शन. इस तरीके से तुम वेक्टर क्वांटिटी पर भी काम कर सकते हो, बिकॉज प्लस विल टॉक अबाउट अ डायरेक्शन एंड माइनस विल टॉक अबाउट द अदर डायरेक्शन. और जब मोशन इन स्ट्रेट लाइन है तो 2 ही डायरेक्शन तो है, या तो इधर या तो इधर. राइट? ग्रेट. नाउ व्हाट इज u, v, a, t and s? So let's say a car starts moving with 0 meter per second and the car starts accelerating with 2 meter per second square, let's say. So after a second, what is the velocity? 2 meter per second. Next second, the velocity will be 4 meter per second. Next second, velocity will be 6 meter per second, and so on. Let's say when you start observing from this moment, but there can be a different observer who start observation from this moment, right? And you stopped observation at this moment. So let's say observer A starts observing from here and B starts observing from here. मेरे को पता है थोड़ा सा स्टैंडर्ड बातें हैं जो अभी समझाना मुझे नहीं चाहिए था, बट मुझे लगता है कि अगर ये बात नहीं जानोगे तो कभी समझ नहीं पाओगे कि इनिशियल वेलोसिटी का मतलब क्या होता है. तो मैं कहता हूं जब तुम देखना शुरू किए उस समय तुम्हें जो वेलोसिटी दिखा, तुम्हारे हिसाब से वो इनिशियल वेलोसिटी है. और ये ऑब्जर्वर टू ऑब्जर्वर वेरी करेगा, बिकॉज एक गाड़ी मूव कर रही है. हो सकता है एक आदमी देखना जब शुरू किया, दूसरा उसके बाद देखना शुरू किया, तीसरा उसके बाद देखना शुरू किया, तो ऑब्जर्वर टू ऑब्जर्वर इनिशियल वेलोसिटी भी बदलती है. ये बड़ा इंटरेस्टिंग सा कॉन्सेप्ट है.
If you change the observer A and B, you see a different initial velocity. So for A, the initial velocity is 0. For B, the initial velocity is 2. So one thing for your standard at this level of class 9, all of the things we talk about here is based on only one single observer. We don't change the observer. If nothing is provided, everything is being taught or everything is being talked about one particular observer. Observer बदली नहीं जा रही, observer एक ही है. पर मैंने ये बताना चाहा कि अगर ये observer देखे तो इसके लिए initial velocity ये, तो ये observer के लिए initial velocity ये हो गया. Again, what is V? Final velocity. ऐसे ABCD में U पहले आता है, V बाद में आता है. U is initial, V is final, like that. Number one. Number two, V is final. So now you see 6 meter per second is the final velocity, let's say here. For observer A also 6 meter per second and for B also 6 meter per second. Now what is A? Acceleration. Acceleration is 2 meter per second square. We can talk about these equations only when acceleration is constant. Matlab it's always 2 meter per second square, right? Every second an increase of velocity of 2 meter per second this way. 0 to 2, 2 to 4, 4 to 6. Every second an increase of 2 meter per second. Right? Okay. What is this T? T is the time of motion, time of travel. So see, for observer A, the time of travel is 1 second, 2 second, 3 second. For observer B, the time of travel is 1 second, 2 second. For observer B and observer A, the time of travel is different. Can you see that? For A, it is 1, 2, 3 seconds. For observer B, it is 1 and 2. 2 seconds. Yes or no? Time of travel will vary from observer to observer. Yes? So, no, nevertheless, let's not worry about all these things. Let's take it like this. We always talk about at our standard when nothing is mentioned. जब कुछ mention ना किया जाए, सारी बातें एक observer के नजरिए से बताई जाती हैं. नंबर 1. तो मान लो अगर एक नजर से बताया जा रहा है सब कुछ, तो starting speed क्या है? 0. Initial velocity is 0. Final velocity is 6. Time of travel is 3 seconds. I mean, you can just check. A is equals to final minus initial by 3. What is it? 2 meter per second square. Even if you check according to B, A is equals to, just you can check for B. If B is the observer, what is the initial? 2 meter per second. What is the final? 6. 6 minus 2. What is the time? 2 seconds, na? 2 seconds. 4 by 2, 2 meter per second square. Again the same acceleration. And when I was expecting the acceleration should be same. It should be 2 meter per second square only. Yes or no? भाई गाड़ी तो वही है, एक्सेलरेशन तो वही लग रही है लगातार. ऑब्जर्वर ए के नजर से हो, बी के नजर से हो. So let's not break our heads on all this thing. Let's make things simple for us. Initial velocity is the velocity which you see at the beginning of the motion, or when you start observing, the velocity is observed to you is the initial velocity. The velocity when you see finally, or when you say, okay, I am stopping my stopwatch now. So when you begin your stopwatch and the velocity you observe is your time 0. Like when you begin your stopwatch and the velocity you see is initial velocity. So when you begin your stopwatch and you see, what is the velocity? That is called initial velocity. Right? When you start observing and the velocity observed to you is your initial velocity, and that is the moment you start your stopwatch or the timer you have, whatever the timer you have. And when you stop your stopwatch or when you stop your timer, the velocity observed correspondingly is called final velocity. Okay. What is A? Acceleration. What is T? Time. What is S? It is said as distance traveled, but precisely S is not distance. S is rather displacement, I'll tell you. It is actually displacement. But yeah, at times displacement and distance becomes equal. Why? Because we are talking about motion in 1D, by the way, number 1. And if the distance and displacement is like a body is always moving in the same direction, like say a body is always moving in the same direction. So the distance traveled by the car is this and the displacement is also this. So here distance and displacement becomes equal. So maybe roughly many of the time people says like this S is distance traveled, but precisely S stands for displacement, not for distance. Okay, not for distance. Whatsoever, we have these three formula to be used by us, where V is final velocity, U is initial velocity, A acceleration, T time. There is some utility in every equation, you can see. हर एक इक्वेशन में ना एक खासियत है, एक फायदा है, मिलता है. इस इक्वेशन में देखो S की बात नहीं की गई है, इस इक्वेशन में देखो V की बात नहीं की गई है, और इसमें देखो T की बात नहीं की गई है.
यहां पे डिस्प्लेसमेंट का कोई जिक्र नहीं है, यहां पे फाइनल वेलोसिटी का कोई जिक्र नहीं है, यहां पे टाइम का कोई जिक्र नहीं है। हर एक इक्वेशन में एक एक चीज गायब है। इस इक्वेशन में s नहीं है, इस इक्वेशन में v नहीं है, इस इक्वेशन में t नहीं है, राइट? सो एवरी इक्वेशन इज समथिंग इन इट, हैज समथिंग इन इट, राइट? सो बाय द वे ऑल दीज थ्री आर ओनली मेंट फॉर ए कांस्टेंट एक्सेलरेशन के लिए सारे एप्लीकेबल है। We'll try to talk about each of them individually now. हम लोग एक एक का birth place find out करेंगे, how they actually took birth, how they are derived, right? We'll talk about derivation so that we know everything about it. This session or the sessions we are going through in class 9 and 10 in this series will be focused more on logics and concepts also. यहाँ पे सिर्फ हम लोग फटाफट खत्म नहीं करेंगे, हम लोग ट्राई करेंगे लॉजिक्स और कॉन्सेप्ट भी सारे कवर करते चले। सेशन छोटे छोटे रखेंगे, लंबे सेशंस नहीं रखेंगे, बट यस विल ट्राई टू कवर अप ऑल द लॉजिक्स, ऑल द कॉन्सेप्ट्स, ऑल द डेरिवेशंस और द अंडरस्टैंडिंग दैट वी नीड टू नो। बिकॉज सिर्फ फॉर्मूला याद करने से नहीं होगा, फॉर्मूला कैसे बना, क्यों बना, कब एप्लीकेबल है, ये तब समझ में आएगा जब उसका बर्थ प्लेस समझ में आएगा कि वो बर्थ कैसे लिया, right? So let's begin with formula number 1. Formula number 1 is already been done by us. We have talked about this already. A is equals to V minus U by T is the actual formula for change in, is like for the acceleration, rate of change of velocity, which when you simplify becomes AT plus U is like U plus AT is the formula, right? It's like cross multiply, it becomes V minus U equals to AT and then V equals to U plus AT. That's how you create this formula. ये formula कैसे बना? ये T multiply हुआ, v माइनस यू क्या है 80, v माइनस यू क्या है 80, v इक्वल्स टू यू प्लस 80। बात समझ में आ रही है भाई? हम लोग को बात करना है कि ये तीनों फॉर्मूला कैसे डिराइव हुए हैं, कैसे बने हैं, हम लोग को सारे लॉजिक्स और सारी अंडरस्टैंडिंग समझनी है, ठीक है? सेशन सारे छोटे छोटे रहेंगे, लंबे सेशंस नहीं रहेंगे, ताकि सारी बातें समझ में आए। मैं दोनों भाषाओं में बात कर रहा हूँ भाई, बाइलिंगुअल चल रहा है क्लास, ताकि सबको अंडरस्टैंडिंग सबको आराम से मिलती रहे। सारे बच्चे, जो बच्चे इंग्लिश प्रेफर करते हैं वो भी समझ पाए, जो बच्चे हिंदी प्रेफर करते हैं वो भी समझ पाए, ठीक है? सो लेट्स बिगिन विथ the formula number 2. So what is V average? What is average velocity? What is average velocity? I expect all of us have understood this formula already beforehand. ये पहले से हम लोगों को पता है ना? बात करते हैं average velocity. What is average velocity? Total displacement by total time. Total S by total T. S stands for displacement, as I said, and T is for time. And average velocity can also be written as final velocity plus initial velocity by 2 only under constant acceleration. मैं बता दूं, v plus u by 2 is also v average. v average can be written as average velocity क्या होता है, total average speed क्या होता है, total distance by total time, average speed, total displacement by total time, average velocity. Similarly, we can obviously talk about v average in one more way. The one more way is we say that average velocity is final velocity plus initial velocity by 2 is an average velocity. Is an average velocity. But this formula is only applicable, only true when acceleration is constant. अब मैं ना ये बात तुम लोग के ऊपर छोड़ूंगा, ये बात मैं बहुत बाद में बताऊंगा, अभी तो नहीं बताऊंगा। ये दिमाग में सोचते रहना, मैंने क्यों बोला कि v average can be written as v plus u by 2 at constant acceleration only, not for variable acceleration, only for constant acceleration. This is like something you need to think about yourself. अपने आप पॉन्टर करते रहो, सोचते रहो, समझते रहो। कभी आंसर मिल जाए तो अच्छा बात, ना मिले कोई बात नहीं, हायर स्टैंडर्ड में बात करेंगे, क्लास 11 में तो बात करते ही अपने इस पर अभी के लिए जानकारी लेकर रख लो कि v एवरेज ऐसे तो हमेशा लिख सकते हैं। वी कैन ऑलवेज राइट v एवरेज एज टोटल डिस्प्लेसमेंट बाय टोटल टाइम। वी कैन ऑलवेज राइट दिस, दैट v एवरेज क्या है, s by t। हम लोग हमेशा लिख सकते हैं कि एवरेज वेलोसिटी है टोटल डिस्प्लेसमेंट बाय टोटल टाइम, है ना? ये होता है एवरेज। एवरेज का मतलब ही होता है कि टोटल पूरे टाइम में कितना डिस्प्लेसमेंट, बस मूल देखो। हम लोग बोलते हैं भाई एवरेज का कितना मार्क्स आया, टोटल मार्क्स बाई 5 कर दो। ये मत देखो कि तुम किसी में फेल हुए कि नहीं हुए, किसी में फुल मार्क्स लाए कि नहीं लाए, सारे मार्क्स को ऐड करें बाई टोटल नंबर ऑफ सब्जेक्ट्स कर दिए, यही तो है ना? अब तुम अगर बात करते इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी की, तो तुम छोटे छोटे टाइम इंटरवल पे काम करते। जब टाइम इंटरवल बड़ी हो जाए, हम हमेशा एवरेज पर बात कर रहे होते हैं। सो नाउ we can but also write v average as v plus u by 2 only when acceleration is constant. Only when acceleration is constant. So now let's solve. S by t is equals to v plus u by 2. We can compare them. This is also v average, this is also v average. So equate them. अच्छा, can I write v is equals to what? मेरे को पता है ना v क्या है, u plus at
v को पुट कर दिए बाई 2, यस और नो, v को पुट कर दिए, क्रॉस मल्टीप्लाई s इज इक्वल्स टू u प्लस u 2ut प्लस at स्क्वायर बाई 2, है ना, t क्रॉस u प्लस u 2u इंटू t, at इंटू t, दिस विल बी लाइक, ये 2 को इसके नीचे भी, ये 2 इसके नीचे भी रखोगे तो क्या बचेगा, ut प्लस हाफ at स्क्वायर इज द डिस्प्लेसमेंट. ओके, दिस इज द फॉर्मूला, दिस इज द फॉर्मूला. भाई ये बात याद रखो, अगर बॉडी का वेलोसिटी और बॉडी में लगने वाला एक्सेलरेशन सेम डायरेक्शन में होगा तो यहां प्लस साइन रहेगा, वहीं पर अगर वेलोसिटी और एक्सेलरेशन ऑपोजिट डायरेक्शन में होगा तो यहां पर माइनस साइन लगेगा. ठीक है, सो द जनरल फॉर्मूला इज s equals to ut plus half it square, but this plus can be plus or this can be minus depending on अगर u और a का डायरेक्शन सेम है तो प्लस, u और a का डायरेक्शन ऑपोजिट है तो माइनस, मतलब रिटार्डेशन. विल टॉक अबाउट दिस अगेन. ठीक है, क्या ये कॉपी हो गया सबका भाई? सब लोग कॉपी कर ले भाई, सब लोग कॉपी कर लो. टोटल डिस्प्लेसमेंट टोटल टाइम इज एवरेज एंड दिस इज आल्सो एवरेज. ये प्लग इन v इज इक्वल टू u प्लस at, सिंप्लीफाई 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 और ये रहा रिजल्ट. तो इक्वेशन ऑफ मोशन डिराइव हो रहा है. We can also write that v average again is what, s by t, I just said, and this is also v plus u by 2. I just said that a is equals to what, v minus u by 2, है ना, पीछे स्लाइड में बताया था ना यहाँ पे, a equals to v minus u by 2, rate of change of velocity. Lecture number 2 was all about acceleration. So time is what, v minus u by a. Let's plug in this here, s by v minus u into a, v plus u by 2, है ना. This is always true, but v plus u by 2 is equals to v average only when acceleration is constant. So this becomes 2as, a plus b into a minus b, v square minus u square equals to v square equals to u square plus 2as, right? v square equals to u square plus 2as. Now this formula is only true because ये बना कैसे, जब ये स्टार्ट हुआ कंडीशन क्या था, अंडर कांस्टेंट एक्सेलरेशन केसेस ओनली. So this formula is true under constant acceleration cases only, right? This is true only when acceleration is constant, otherwise it's not applicable, not true. Even not only for this, the equation which I just wrote before this, s equals to ut plus half at square, it's also true only when acceleration is constant. This is true only when acceleration is constant, and even v is equals to u plus at is derived for constant acceleration cases only. So these three, all these three are derived for constant acceleration cases. If the acceleration is variable, we cannot use these equations, right? So anyways, अगर velocity, initial velocity और एक्सेलरेशन एक ही डायरेक्शन में रहे तो हम लोग यहाँ पे प्लस साइन यूज करते हैं, वहीं पर अगर एक्सेलरेशन ऑपोजिट डायरेक्शन में रहेगा तो हम यहाँ माइनस साइन यूज करेंगे. सिमिलरली अगर इनिशियल वेलोसिटी और एक्सेलरेशन यहाँ पर भी सेम डायरेक्शन में रहा तो प्लस साइन, ऑपोजिट में रहा तो माइनस, सेम यहाँ पर भी, बिकॉज 1D है, दो ही डायरेक्शन होगा. अगर तुम इनिशियल वेलोसिटी के डायरेक्शन को प्लस डायरेक्शन बोल दो हमेशा, भले गाड़ी ऐसे जाए या फिर गाड़ी ऐसे जाए, तुम जिस तरफ वेलोसिटी जा रही है तुम उसको प्लस बोल दोगे और उसके उल्टे वाले को फिर माइनस बोल दो. और अगर एक्सेलरेशन इस तरफ है u के उल्टे में तो माइनस लगा दो और u के अलोंग में तो प्लस लगा दो. सिंपल सा लॉजिक है भाई. मोशन इन 1D में दो ही डायरेक्शन होती है, एक है प्लस एक है माइनस. अगर तुम इनिशियल वेलोसिटी वाले डायरेक्शन को प्लस बोल दिए तो एक्सेलरेशन वाले, अगर और इनिशियल वेलोसिटी के डायरेक्शन में एक्सेलरेशन है तो दोनों के बीच में प्लस साइन रहेगा. यहां पर वो इनिशियल वेलोसिटी के उल्टे में एक्सेलरेशन है, इनिशियल वेलोसिटी के उल्टे में एक्सेलरेशन है तो एक आगे माइनस लगा दो. वो एक्सेलरेशन क्या करेगा, वेलोसिटी घटाएगा, डिसेलेरेट करेगा, नेगेटिव एक्सेलरेशन करेगा, हाँ या ना. बट एनीवेज ऑल दीज थ्री इक्वेशंस आर मेंट ओनली फॉर कांस्टेंट एक्सेलरेशन केसेस, नंबर 1, एंड वी आर टॉकिंग ओनली ऑन मोशन इन 1 dimension or motion in a, tell me what, motion in a straight line, right? Great. Now let's start with some applications. तो आज का बचा हुआ जो सेशन है वो पूरा एप्लीकेशन में चलने वाला है. अपने कुछ सिंपल प्रॉब्लम सॉल्विंग करेंगे और बचे हुए सारे प्रॉब्लम सॉल्विंग नेक्स्ट वाले सेशन में करेंगे. ठीक है, छोटा सेशन रहेगा, फटाफट ध्यान दे पूरा. Right. A body starts from rest with a uniform acceleration of 2 meter per second square. So what is acceleration? 2 meter per second square. This is acceleration, right? Find the distance covered by the body in 2 seconds. What is the time?
बॉडी स्टार्ट्स फ्रॉम रेस्ट मतलब इनिशियल वेलोसिटी 0 विद अ यूनिफॉर्म एक्सेलेरेशन ऑफ दिस फाइंड द डिस्टेंस ट्रेवल्ड, डिस्टेंस कवर्ड बाय द बॉडी। तो s निकालना है, u बता दिया गया है, a बता दिया गया, t बता दिया गया। देखो भाई देखो, हर इक्वेशन में 4 वेरिएबल होते हैं, इसमें v नहीं है, इसमें s नहीं है, इसमें t नहीं है। तुमको निकालने क्या बोला है? निकालने बोला s और u, t और a बता दिया है, पर v का जिक्र नहीं हुआ। तो ऑब्वियसली इक्वेशन नंबर 2 यूज करेंगे बिकॉज देयर इज नो v हियर, नो फाइनल वेलोसिटी, राइट? सो विल यूज द इक्वेशन s इक्वल्स टू ut प्लस half at square, u is 0 when it starts from rest मतलब initial velocity is 0। like every time a statement you see is been stated by some observer, so according to that observer a body starts from rest with a uniform acceleration of this, so according to the observer the distance traveled will be what? That is the question actually। मतलब जाने अनजाने बातें हमेशा किसी ना किसी ऑब्जर्वर के रिस्पेक्ट में होती है। क्लास 9th के स्टैंडर्ड में ना ये ऑब्जर्वर वाली बातों को उतना हाईलाइट नहीं किया जाता है, पर अगर फंडामेंटली सोचो ना तो हर चीज फ्रेम डिपेंडेंट है, ऑब्जर्वर डिपेंडेंट है। दो हम लोग के स्टैंडर्ड में हम लोग इतना ऑब्जर्वर पे बात नहीं करना, बस फंडामेंटली सोचना है कि ए बॉडी स्टार्ट्स फ्रॉम रेस्ट मतलब इनिशियल वेलोसिटी 0, एक्सेलरेशन दे दिया गया और कितना डिस्टेंस कवर 2 सेकंड में। और बॉडी अगर एक ही तरफ जाए तो डिस्टेंस और डिस्टेंस सेम होता है, इसलिए कोई दिक्कत नहीं है। एस ही मेरा डिस्प्लेसमेंट भी, ऐसी मेरा डिस्टेंस भी, प्लस हाफ ए कितना 2, टी कितना 2 का स्क्वायर 4, 2 2 कट गया, कितना है ये 4 मीटर्स। एग्जाम्पल लेते हैं, इसको फील करते हैं। एक कार है, उसका इनिशियल वेलोसिटी कितना है 0 है, इस तरफ एक्सेलरेशन है कितना 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो हाउ मच इट ट्रेवल्ड दिस वे, हाउ मच इट ट्रेवल्ड दिस वे, एस इक्वल्स टू 4 meters। So a body starts with initial velocity of 10 meter per second. So this is the initial velocity now. So what is the initial velocity? And acceleration 5 meter per second square. Find the distance covered by it in 5 seconds. ठीक है? A body starts with an initial velocity of 10 meter per second and acceleration 5 meter per second square. Find the distance covered by it in 5 seconds. So s is equals to वापस ut plus half at square. Same formula. Why we using same formula? Because we have the same 3 knowns. Final velocity कोई बात ही नहीं है, ना पूछा हुआ है। तो u है 10, t है 5, बोला जा रहा है acceleration 5, तो half of 5 into t कितना है, वो भी 5 है, 5 का स्क्वायर 25, 50 प्लस 125 by 2 62.5, व्हाट इज इट 112.5 मीटर्स, राइट? सिंपल सॉल्व कर दिए, सब कुछ मीटर मीटर में तो मीटर में रहेगा। एस इज द डिस्टेंस हियर बिकॉज व्हेन द बॉडी इज मूविंग इन द सेम डायरेक्शन कॉन्स्टेंटली देन डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट आर सेम। So a vehicle is accelerating on a straight road, its velocity at any instant, कभी देखा तो 30 किलोमीटर पर आवर दिखा, 2 सेकंड बाद 33.6 किलोमीटर पर आवर दिखा, फिर आफ्टर फर्दर 2 सेकंड इट इज 37.2 किलोमीटर पर आवर। फाइंड द एक्सेलरेशन ऑफ द व्हीकल इन मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो पहले बात 30 किलोमीटर पर आवर अगर लेते हैं, मान लो ये ले लेते हैं v1, फिर v2, फिर v3, ऐसे लिखते हैं। uv नहीं लिखते, uv तब लिखते हैं जब एक ही होता है, एक इनिशियल एक फाइनल होता है, यहाँ पे 3 है, तो कोई भी v1 v2 v3 नाम दे देते हैं, है ना। 30 किलोमीटर पर आवर। बाबू व्हाट इज किलोमीटर पर आवर, व्हाट इज किलोमीटर पर आवर? किलोमीटर मतलब होता है 1000 मीटर्स, एंड व्हाट इज एन आवर मींस 3600 सेकंड्स। 0000 सिंप्लीफाइज, दिस बिकम्स 5/18, राइट? सिंप्लीफाई करेंगे 5/18, ठीक है। तो अभी इसको सिंप्लीफाई नहीं करते, आगे यहीं पे छोड़ देते हैं। नेक्स्ट इज व्हाट 33.6 किलोमीटर पर आवर। आई होप यू अंडरस्टैंड, दिस इज व्हाट अगेन 33.6 इंटू 5/18। ये कन्वर्जन का तरीका हो गया किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करने का। सो व्हाट इज द एक्सेलरेशन v माइनस u बाई टी। अब तुम कोई भी 2 को लेके काम कर लो, यहां का टाइम कितना है 2 सेकंड, फिर यहां से यहां भी कितना टाइम 2 सेकंड, कोई भी 2 ले लो,
यहां से यहां, अगर तुम इसको u बोलते हो इसको v बोलो, अगर तुम इसको u बोलते हो तो इसको v बोलो। तो इफ यू टेक इसको u एंड इसको v, देन ये पूरा इंटरवल ऑफ टाइम लेंगे 4 सेकंड में। बात समझो, अगर हम लोग इसको u बोलते हैं और इसको v बोलते हैं तो यहां का इंटरवल 2 सेकंड, अगर इसको u बोलते हैं इसको v बोलते हैं तो यहां का इंटरवल वापस 2 सेकंड। तो कोई भी एक को तुम कोई भी एक पेयर लो, मैंने इसको और इसको लिया स्टार्टिंग 1 एंड 2, तो व्हाट इज इट, कॉमन ले लेते हैं 5/18। वाई टू सिंप्लीफाई बिफोर हैंड, क्यों कैलकुलेशन बढ़ाना, लास्ट स्टेप में करेंगे। 33.6 into 5/18, 30 into 5/18 कॉमन ले लिए, व्हाट इज इट 3.6 into 5/18 into 2, डेसिमल हटाते हैं यहाँ से 10 लिख देते हैं यहाँ पर, 18 से सिंप्लीफाई करते हैं, ये 2 कट गया, क्या बचा 5/2 मतलब 0.5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, 0.5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। इज दैट ओके? इज द एक्सेलरेशन यूनिफॉर्म? यस इट इज। यहां का एक्सेलरेशन अगर 0.5 आया, नेक्स्ट इज व्हाट 37.2। लेट्स ट्राई अगेन, लेट्स टेक दिस एज u and this as v now. So again, what is it 37.2 into 33.6, कॉमन में लिख दो 5/18। Why कॉमन में 5/18? Why कॉमन में 5/18? Because when you want to convert this into meter per second, you have to multiply this with 5/18. That's like a rule to convert kilometer per hour to meter per second. Yes or no? Like I just tried to show you what is kilo, 1000. What is hour? 3600 seconds. Simplify, you get 5/18 meter per second. Yes or no? Now to convert, you have to simplify this. So I said no, let's not simplify. Let's take that simplification step for the last step. We'll be doing it the last step. तो इसको भी कन्वर्ट किए मीटर पर सेकंड में, इसको भी कन्वर्ट किए मीटर पर सेकंड में, एंड व्हेन वी सबट्रैक्ट देम, जब इन लोगों को सबट्रैक्ट कर रहे हैं v minus u by t, व्हेन वी आर सॉल्विंग दिस, तब आराम से 0.5 आ गया। अब होगा हम लोग v minus u by t यहां करते हैं, देखते क्या आता है, v minus u by t, व्हेन यू सिंप्लीफाई फर्दर यहां पे भी 3.6 into 5/18 आएगा, दिख रहा है 37.2 माइनस होगा, सॉरी ये इनटू नहीं होगा, माइनस होगा, v minus u by t, फॉर्मूला v minus u by t वही वाला। अब ये v है, ये u है, लास्ट स्टेप में ये v था, ये u था, v minus u by t, v minus u by t, 37.2 minus 33.6 कितना होता है ये 3.6 into 5/18 into 2, सॉल्व करेंगे 0.5, समझा, 3.6 को 36/10 लिख दिए और ये 36 कट गया, 0.5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो अगर ये इंटरवल ले या फिर ये इंटरवल ले, 0.5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर आ रहा है, मतलब यस एक्सेलरेशन इज यूनिफॉर्म, एक्सेलरेशन इज यूनिफॉर्म। और कितना वैल्यू है एक्सेलरेशन का 0.5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, राइट। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, आई एक्सपेक्ट सब कुछ क्लियर है यहां पर, ग्रेट। अ बॉडी इनिशियली एट रेस्ट स्टार्ट्स मूविंग विथ अ कांस्टेंट acceleration of 2 meter per second square, so that's the A is this, and it's given constant acceleration, it means we can use the formula that we have learned, मतलब v equals to u plus at, जो हम लोग जाने अभी भी, s equals to ut plus half t square या फिर v square equals to u square plus 2s, वो सारे फॉर्मूला यहाँ पर एप्लीकेबल है। कैलकुलेट द वेलोसिटी एक्वायर्ड एंड a distance traveled in 5 seconds, तो v is equals to u plus at का फॉर्मूला लगा सकते हैं v निकालने के लिए। a बता दिया गया 2, तो यहाँ पे लिख दो a कितना 2। तो हमेशा जब भी न्यूमेरिकल मिलता है ना बच्चों, सबसे पहली बात सारे डेटा जो गिवन है उसे नोट कर लो और फिर लिखो क्या निकालना है, जो ऑब्टेन करना है और जो दिया हुआ है, इन लोगों को कनेक्ट करता हुआ इक्वेशन देखो कौन कौन सा तुम्हारे पास है और उसे लिखना होता है। जैसे यहां पे इनिशियली एट रेस्ट, तो ये स्टेटमेंट बोलता है u कितना है 0 और बोल दिया गया 5 सेकंड पर निकालना है, तो टाइम लिख दिया 5। निकालना है वेलोसिटी, तो वेलोसिटी को कनेक्ट करता हुआ इक्वेशन, और डिस्टेंस को कनेक्ट करता हुआ u a और t दिया हुआ है, तो ut प्लस हाफ at स्क्वायर। समझ आ रहा है क्या गिवन है और क्या ऑब्टेन करना है, उन लोग कनेक्ट करता हुआ कौन सा इक्वेशन है उसको देखना पड़ता है, उसको सोचना पड़ता है, समझना पड़ता है कि क्या अपने पास है ना। सो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ u 0, व्हाट इज a is 2, what is t 5, what is it 10 meter per second, what is u 0, what is it half, what is a acceleration is 2, t is what 5 का square 25,
25 meters, right? V equals to u plus at, 0, 2 into 5, and s equals to ut plus half at square, 0 plus half into a into t मतलब 5 का स्क्वायर, so that's like 25 मीटर. So that's like, ठीक है, समझ में आया कि नहीं आया भाई? कोई डाउट है किसी को तो पूछ लो. ठीक है, बढ़िया है सब. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन. A bullet initially moving with a velocity of 20 meter per second strikes a target and comes to rest. So final velocity is now 0, comes to rest. Later comes to rest मतलब final velocity is 0 and initial velocity is 20 meter per second. Initially is 20 meter per second, right? And finally it comes to rest. Okay. Distance traveled is, penetrating a distance traveled is 10 centimeter. If it is in meter, so let's write this as 0.1 meter. गलती नहीं होगा ना, सबका ऐसा यूनिट होना चाहिए. That's very important. सारे का यूनिट सेम होना चाहिए. यूनिट सेम होगा तो काम कर पाएंगे. कभी भी यूनिट सेम रखो सबकी. तो u है, v है और s है. तो फॉर्मूला क्या है? v स्क्वायर इक्वल्स टू u स्क्वायर प्लस 2as, है ना? तो v की वैल्यू कितनी है? 0. क्यों फॉर्मूला यूज कर रहे हैं भाई? अपने को u, v और s पता है और निकालना है a. टाइम ना पूछा है ना टाइम दिया हुआ है. तो v की वैल्यू कितनी? 0. u की वैल्यू कितनी? 20 का स्क्वायर कितना? 400 प्लस 2 इंटू a कितना? पता नहीं. s कितना? 0.1. कुछ लोग सोच रहे होंगे सर यहाँ पे आप साइन क्यों नहीं लगाए माइनस, तो मैं बताता हूँ. 400 उस पार चला गया बाई 2 इंटू 0.1. ये पॉइंट हटा के ऊपर रख दो, 0 है ना, और ये सॉल्व कर दो, कितना हो जाएगा? 2000 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर. कैसे हुआ पता है ना? 400 उस पार गया, माइनस 400 हो गया, 2 और 0.1, पॉइंट हटा मतलब ऊपर 0, तो विच इज लाइक माइनस 2000 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर. माइनस इटसेल्फ मींस कि रिटार्डेशन हो रहा है यहां पर, है ना? A negative means retardation is there. Yes or no? Okay. Next, a train moving with a velocity of 20 meter per second. तो initial velocity 20 है, is brought to rest. तो final velocity 0 है. Brought to rest मतलब final velocity 0 है. Train moving मतलब initial velocity ये था. Time कितना था? 5 second. Calculate the retardation. So what is A is equals to V minus U by T. What is V? Final velocity 0. What is initial velocity? 20. What is time? 5. What is this? Minus 4 meter per second square. Final minus initial by time. Minus means acceleration. Negative means retardation. We'll write retardation as, रिटार्डेशन क्या लिखेंगे? 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर. रिटार्डेशन वर्ड में ही नेगेटिव छुप जाता है, राइट? ठीक है. ओके, नाउ ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भाई. अ ट्रेन ट्रेवल्स विथ अ स्पीड ऑफ 60 किलोमीटर पर आवर फ्रॉम स्टेशन ए टू स्टेशन बी. कभी लग रहा है कि मैं फास्ट हूं भाई, पॉज कर सकते हो मेरे को, है ना, और रिवाइंड बैक भी कर सकते हो, तो देख लो एक बार. एंड देन कम्स बैक विद अ स्पीड ऑफ 80 किलोमीटर पर आवर. तो जाने का स्पीड 60 किलोमीटर पर आवर, आने का स्पीड 80 किलोमीटर पर आवर. फ्रॉम स्टेशन ए टू स्टेशन बी, पहले ए से बी गए, फिर बी से ए पर आए, हाँ या ना? द एवरेज स्पीड, भैया एवरेज स्पीड क्या है? व्हाट इज एवरेज स्पीड? बाय द वे एवरेज वेलोसिटी तो 0 है. क्यों? गए यहां से वापस यहीं पर ही आ गए. व्हाट इज द डिस्प्लेसमेंट? डिस्प्लेसमेंट इज 0. व्हाट इज एवरेज वेलोसिटी? टोटल डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम. व्हाट इज एवरेज वेलोसिटी? टोटल डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम. डिस्प्लेसमेंट 0 होने की वजह से एवरेज वेलोसिटी 0 रहेगी. व्हाट इज एवरेज स्पीड? टोटल डिस्टेंस बाय टाइम. व्हाट इज टोटल डिस्टेंस? अच्छा, गया d, आया d, कितना? जाने का डिस्टेंस d डिस्टेंस. मान लेते हैं a से b की बीच की दूरी d है. लेट्स से a से b के बीच की दूरी कोई d है, कोई d है, ये है d, आने का भी d. टोटल डिस्टेंस कितना हुआ? d प्लस d, 2d. व्हाट इज द टाइम? कितना टाइम लगा? जाने का d, आने का d, 2d. टाइम कितना लगा? लेट्स राइट डाउन दिस. टाइम 1 इज व्हाट? डिस्टेंस बाय स्पीड. व्हाट इज दिस? t2. डिस्टेंस बाय स्पीड.
ठीक है, d by 60 plus d by 80, d by 60 plus d by 80। कैसे जाने में कितना टाइम लगेगा? डिस्टेंस बाय स्पीड इज द फॉर्मूला फॉर टाइम। स्पीड इक्वल्स टू डिस्टेंस बाय टाइम, तो टाइम इक्वल्स टू डिस्टेंस बाय स्पीड, राइट? टाइम इक्वल्स टू डिस्टेंस बाय स्पीड। जब भी एक्सेलरेशन कांस्टेंट होता है सीधा, अरे तुम यही फॉर्मूला देख लो ना, कहीं फॉर्मूला में कहां जाना, हम लोग देखते हैं ना एस इक्वल्स टू यूटी प्लस हाफ इट स्क्वायर। अगर एक्सेलरेशन नहीं है तो क्या हो जाएगा? जीरो हो जाएगा ये। अगर यूनिफॉर्म मतलब एक्सेलरेशन जीरो, यूनिफॉर्म वेलोसिटी मतलब एक्सेलरेशन जीरो, तो एस इक्वल्स टू यूटी मतलब डिस्टेंस इक्वल्स टू स्पीड इन टाइम, तो टाइम इक्वल्स टू व्हाट? डिस्टेंस बाय स्पीड। इस तरह सोच लो। तो जाने में कितना टाइम लगा? डिस्टेंस बाय 60। आने में कितना टाइम लगा? डिस्टेंस बाय 80। तो दोनों, तो टोटल एवरेज स्पीड क्या होता है? टोटल डिस्टेंस d प्लस डी बाय टोटल टाइम t1 प्लस t2। इसी को सिंप्लीफाई करते हैं, 2d बाई 80 और 60 का एलसीएम हो जाएगा 240, यहां हो जाएगा 4d, यहां हो जाएगा 3d, राइट? 240 यहां पे 60 है ना, तो 240 60 मतलब कितना? 4 टाइम्स, एंड 80 में 240 कितना? 3 टाइम्स में, तो ऊपर 3d यहां 4d, राइट? कैलकुलेशन ओके? टोटल डिस्टेंस बाय टोटल टाइम, टाइम 1 डिस्टेंस बाय 60, आने का टाइम टोटल डिस्टेंस बाय स्पीड, है ना? डिस्टेंस बाय स्पीड, डिस्टेंस बाय स्पीड, टाइम 1 टाइम 2 दोनों ऐड करके टोटल डिस्टेंस बाय टोटल टाइम। दिस विल बी 240 इंटू 2d बाई 7d, है ना? 4 प्लस 3 7। समझ आ रहा है भाई? सिंपल करते हैं, dd कैंसिल, दिस इज लाइक 480 बाई 7 किलोमीटर पर आवर। कन्वर्ट नहीं किया मीटर पर सेकंड में, किलोमीटर पर आवर में क्वेश्चन दिया था, किलोमीटर पर आवर में आंसर छोड़ दिया हम, और कन्वर्ट करने की जरूरत पड़ा नहीं मेरे को यहां पर, तो मैंने नहीं किया। तुम चाहो तो मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करके काम करते, अब वो तुम्हारे ऊपर है, पर इसमें भी आंसर रख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। सब कुछ किलोमीटर पर आवर में था और डिस्टेंस में बताया नहीं था, तो मैंने डी को लिख दिया, मान लेते हैं डी किलोमीटर है, तो कोई दिक्कत नहीं है, राइट? ओके, आज हम लोग इस वीडियो को यहीं पर एंड करने वाले हैं भाई। ये अब होमवर्क रहेगा, तो होमवर्क नंबर 1 अटेम्प्ट प्लीज, सब लोग स्क्रीनशॉट्स ले लो उसके। नेक्स्ट क्लास हम लोग यहीं से स्टार्ट करने वाले हैं। होमवर्क 1 2 दैट वाज लाइक क्वेश्चन नंबर 1, दैट वाज लाइक क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 3 थोड़ा स्लो हो जाता है ना। स्क्रीनशॉट भाई नंबर 2, स्क्रीनशॉट ले लो भाई। नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 4 एज होमवर्क। आई होप स्क्रीन पूरा विजिबल है सबको। नंबर 5 हो गया। नंबर 6, स्क्रीनशॉट्स ले लो भाई सारे लोग। नहीं ले पा रहे तो भाई पॉज करके ले लो, पॉज कर लो नहीं तो। 7, क्वेश्चन नंबर 7 काफी बड़ा क्वेश्चन है ये। सो वी हैव गॉट द होमवर्क ऑल्सो। तो क्वेश्चन 7 क्वेश्चन होमवर्क दिए गए हैं। आई एक्सपेक्ट सब लोग ने सारे स्क्रीनशॉट्स ले लिए होंगे भाई, एंड दिस इज लाइक एवरीथिंग फॉर अ डे। आई एक्सपेक्ट सारी बातें सबको बढ़िया समझ में आई होगी। विल एंड अप आवर सेशन हियर एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम। आई एक्सपेक्ट सारी चीज़ें सब लोग नोट कर रहे हैं, एंड यू आर रिवाइजिंग थिंग्स वंस इन अ वाइल, चीज़ों को रिवाइज करते रहें। हम लोग इस पर प्रॉब्लम सॉल्विंग करने के बाद अपने लास्ट सेगमेंट पर जाने वाले हैं ग्राफिकल इंटरप्रिटेशन पर। इफ एनीबडी इज हैविंग एनी प्रॉब्लम, एनी डाउट और एनी एडवाइस, यू प्लीज लेट मी नो in the comment section. This much for today. Keep watching, keep learning. Thank you. See you all. Bye bye.